नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की 2023 में आई हुई लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज को लेकर के। मैं यहाँ पर इस वीडियो में 2-3 तरह की चीज़ों को इन शॉर्ट डिस्कस करूँगी कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया हमारा क्या है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि नहीं है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और क्या कुछ पढ़ना है आपको, जो कि पेपर क्वालिफाई करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर EMRS 2023 में इसकी कुल मिलाकर के 373 यानी 373 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवीज़न किया गया है वैकेंसीज का। जैसे UR यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग सीट्स आई हैं, OBC के लिए अलग हैं, ST/SC के लिए अलग हैं। तो इस तरीके से कैटेगरीज भी डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, तो अगर आपकी उम्र यहाँ पर कुल मिलाकर के जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर 30 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन रहेगा ही रहेगा, जैसे हर बार की तरह रहा है आपका 30 साल। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अगर आप OBC से हैं तो 3 साल ऐड कर लीजिए, अगर ST/SC कैटेगरी से हैं तो 5 साल ऐड कर लीजिए। अगर आप महिला होने के नाते अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन, ST/SC कैंडिडेट्स महिलाओं के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है पास करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो इन्होंने मांगा है, कह रहे हैं कि भाई 10th क्लास में आपने यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो लैब अटेंडेंट के तौर पर, या फिर कोई डिप्लोमा आपने किया हो लेबोरेटरी टेक्निक्स में, या फिर आपने 12th की हो साइंस साइड से यानी कि साइंस स्ट्रीम से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, 12वीं तक भी आप अगर साइंस साइड से हैं या फिर 10th तक कोई अगर लेबोरेटरी में कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है टेक्निक का, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक ये तो पता ही है आपको कि भाई 55 ईयर तक अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं, 55 तक की एज के दो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक अच्छी खासी रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है टिल द एज ऑफ 55 ईयर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर चलते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, और उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी और जॉब प्रोफाइल को लेकर के। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ सबसे पहले कि भाई आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किन किन चीज़ों को आप फोकस में लेकर के चलेंगे, जो कि लैब अटेंडेंट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। कुल मिलाकर के 4 सेक्शन में आपके पेपर को डिवाइड किया गया है। टोटल पेपर 120 नंबर का, 2.5 घंटे का टाइम होगा पेपर को अटेम्प्ट करने का। इसके अलावा पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर की, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस है, वही जो हमेशा मैंने कहा है कि भाई करंट अफेयर, एजुकेशनल जो करंट अफेयर है स्पेशल एम्फोसाइज रखा जाएगा उसके ऊपर आपका। ये 15 नंबर का है। आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो कि 15-15 नंबर का रहेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी 15-15 नंबर की, तो 30 नंबर यहाँ पर हो गए आपके। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ये आपके 60 नंबर की, आगे मैं डिटेल में डिस्कस भी करूँगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कि भाई लैब से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है वो आपके होनी चाहिए। बाकी सिलेबस भी मैंने बीट द कंपटीशन टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ से भी जाकर के आप जो है देख सकते हैं। टोटल हो गए आपके 120 नंबर। डिटेल में भी देख लेते हैं चीज़ों को, जो कि आपने हमेशा पूछा कि डिटेल सिलेबस क्या है। तो 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद सिलेबस में हम पहुँचे हैं रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि रीजनिंग एबिलिटी में वही जो कॉमन क्वेश्चन है आपके, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा है, कैलेंडर से क्वेश्चन है, सीक्वेंसेस है, डायरेक्शन टेस्ट, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल यहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो तो इसका पार्ट है ही। करंट अफेयर एजुकेशनल जो है आपका RT क्या है, निपुण क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो NEP 2020 क्या है, खेलो इंडिया क्या है, फिट इंडिया क्या है, यानी निष्ठा क्या है, दीक्षा क्या है, स्वयं क्या, स्वयं प्रभा क्या है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट अगर आप देख पाएंगे ज़रूर से सर्च करके अभी, तो देखिए वहाँ पर आपको स्पेशल इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। हालांकि मैं भी इन टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ ऑन द अनदर वे, तो चैनल पे आप उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश काफ़ी आपके लिए कॉमन रहेगा, तो आप लूसेंट की, अरिहंत की कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक किताब है, कहीं पर भी अवेलेबल आपको हो जाएंगे, तो बहुत परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर दोनों के PDFs भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
अब मैं बात करूंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो पूछी गई है आपसे 60 नंबर की, अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। तो नॉलेज ऑफ लैब वर्क के बारे में, यानी लैब में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से आप बच्चों के साथ अध्यापकों के साथ सहयोग करके काम करेंगे, स्टाफ मेंबर्स कैसे आप यहाँ पर जो है काफ़ी उनको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पता हो, साइंस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, कैसे यहाँ पर केमिकल्स का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा केमिकल जो है नुकसानदेह हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टेक्निक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके साथ साथ लाइफ साइंसेज यानी बायोलॉजी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ताकि आप बच्चों को भी सिखा पाएँ और उनकी जो पर्याप्त सहायता है वहाँ पर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो यहाँ पर 60 नंबर बिल्कुल मैटर करेंगे आपके, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। ये दूसरा सबसे चौथा सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई सैलरी एट जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए जॉब प्रोफाइल तो बिल्कुल आपकी हो ही गई कि भाई लैब से जुड़ी हुई जानकारी आपको हो, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, केमिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप बच्चों के साथ सहयोग करेंगे, स्टाफ मेंबर जो टीचर्स हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा आपका क्या होगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब कि भाई टेम्परेरी बेसिस पर पहले आपको रख करके देखेंगे, अगर आप काबिल हुए, आपको उनको लगा कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आपको परमानेंट किया जाएगा, जो कि हर एक गवर्नमेंट एजेंसी का अपना रूल होता है प्रोबेशन पीरियड पे रखने का। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। सैलरी को देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने पूछा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लेवल 1 की यहाँ पर जॉब इसको काउंट किया जाता है और लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है 18,000 से लेकर के, शुरुआती सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, ये होगी आपकी जाकर के 56,900, यानी कि ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होते होते यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको बिल्कुल जो अकोमोडेशंस की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल दी जाएगी, प्रोबेशन लीव्स दी जाएंगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो ये चीज़ें भी आपको साथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर नज़र आएंगी। जॉब प्रोफाइल मैंने बताई दी है आपको। तो ये सारी पर्याप्त जानकारी 120 नंबर की जो मैं दे चुकी हूँ। 10वीं 12वीं अगर साइंस साइड से किया है और लेबोरेटरी में अगर कोई टेक्नीशियन का कोर्स आपने किया है, सर्टिफिकेशन है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 साल से लेकर के मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ 30 वर्ष तक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ्स, बाकी कंटेंट मटेरियल, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, यूजीसी नेट, ये सारे कंटेंट्स आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।